40 पुलिस वाले, 2 एम्बुलेंस, 1 डॉक्टर और चंद सरकारी अफसर। बस गिनती के इन्हीं चंद लोगों के कंधों पर थी 2.5 लाख लोगों की भीड़ की जिम्मेदारी। हाथरस हादसे में जिन 130 लोगों की जान गई, उनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था अगर वक्त पर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती। लेकिन जहां डॉक्टर ही एक हो, वहां ऑक्सीजन और इलाज तो दूर की बात है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे हाथरस हादसे की 3 बड़ी गलतियां। हाथरस हादसे के बाद बाबा नारायण साकार उर्फ हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव तो रहस्यमय तरीकों से अंतर्ध्यान हो। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? अगर शासन प्रशासन ने वक्त रहते सत्संग के इंतजामों का मुआयना किया होता तो क्या भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या भगदड़ में हुई 100 से ज्यादा मौतों को टाला जा सकता था? तो इन सारे सवालों का जवाब हां में है, बशर्ते शासन प्रशासन सजग होता। तो अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और आखिर ऐसा क्या नहीं हुआ जो प्रशासन को करना चाहिए था। तो सत्संग वाली जगह के इर्द गिर्द यानी हाथरस और आसपास के जिलों की पुलिस और मेडिकल व्यवस्था पर एक निगाह डालने भर से ये सारी कहानी बिल्कुल दूध और पानी की तरह साफ हो जाती। और ये कहानी घनघोर लापरवाही की तरफ इशारा करती है। सूत्र बताते हैं कि बाबा नारायण साकार उर्फ हरि उर्फ सूरजपाल के इस सत्संग की तैयारी करीब 15 दिनों से चल रही थी। सिकंदराराव के गांव फुलरई को सत्संग स्थल के तौर पर चुना गया था, और यहां सत्संग के लिए 27 जून से ही यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों से भक्तों का आना शुरू हो गया था। लोग बसों में लद लद कर यहां पहुंच रहे थे, और सत्संग शुरू होने से कुछ रोज पहले ही करीब 500 बसें यहां पर पहुंच चुकी थीं, जिनमें आए भक्त टेम्पररी टेंट में या फिर बसों के नीचे सो रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ और इन तैयारियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि एकाएक जब 2 जुलाई को सत्संग स्थल पर 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए शासन प्रशासन की ओर से वहां कोई बंदोबस्त नहीं था। सरकार ने पहले ही साफ किया कि आयोजकों ने इस सत्संग में करीब 80,000 लोगों के आने की बात कही थी, और प्रशासन ने इसके लिए बंदोबस्त भी किए थे। लेकिन प्रशासन का काम सिर्फ इजाजत देना भर नहीं होता, यह देखना और निगरानी भी करना होता है कि जितनी भीड़ की बात कही जा रही है, क्या वाकई उतने ही लोग सत्संग के लिए मौके पर पहुंचे हैं या फिर तादाद कहीं ज्यादा बढ़ रही है। तो शासन प्रशासन इस मोर्चे पर बिल्कुल फेल साबित हुआ है। और ऐसा नहीं है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को इस बात की कोई खबर नहीं थी, बल्कि खबर तो यह है कि LIU ने इस संभावित भीड़ को लेकर प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन ने जिस भीड़ को नियंत्रित करने का कोई असरदार बंदोबस्त नहीं किया। अब सत्संग वाली जगह पर हुई पुलिस की तैनाती को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। सत्संग में करीब 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, और जानते हैं उन्हें संभालने के लिए जिला प्रशासन ने कितने पुलिस वालों को तैनात किया था? तो सुनिए, आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 40। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2.5 लाख लोगों की देखरेख और हिफाजत के लिए सिर्फ 40 पुलिस वाले, यानी हर 6,250 लोगों पर सिर्फ 1 पुलिस वाला। अब जरा सोचिए, क्या एक पुलिस वाला इतने लोगों की भीड़ को संभाल सकता है? जाहिर है ये मामला ऊंट के मुंह में जीरा वाला है। फर्ज कीजिए कि यहां 2.5 लाख लोग सिर्फ 80,000 लोग ही आए होते, जैसा कि आयोजकों ने जिला प्रशासन से कहा था, तो भी 40 पुलिस वालों के हिसाब से हर पुलिस वाले पर 2,000 लोगों को संभालने की जिम्मेदारी होती, जो एक नामुमकिन सी बात है। अब बात थानों की करते हैं। हाथरस जिले में कुल 11 थाने हैं। फुलरई गांव में जहां सत्संग का आयोजन किया गया, वो गांव थाना सिकंदराराव की हद में आता है, और इस थाने में करीब 100 पुलिस वाले तैनात हैं, जबकि जिले के बाकी थानों में भी औसतन 80 से 100 पुलिस वालों की तैनाती है। और इस हिसाब से पूरे जिले में करीब 1600 से 1700 पुलिस वाले। और चूंकि जिले में सिर्फ ये सत्संग का ही काम नहीं है,
इसलिए ऐसे आयोजन के लिए जिला प्रशासन को पहले तैयारी करनी चाहिए और पास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल का बंदोबस्त करना चाहिए था। सीनियर पुलिस ऑफिसर और जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए कम से कम जितने पुलिस वालों की तैनाती की गई थी उससे कहीं ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की जरूरत करते न्यूनतम स्तर पर भी, जबकि पूरे जिले में पुलिस वालों की कुल तादाद इसके तकरीबन ठीक डबल है और ऐसे में एक्स्ट्रा फोर्स के बगैर ऐसे आयोजन की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। आमतौर पर ऐसे आयोजनों के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए शासन प्रशासन को पहले से मेडिकल अरेंजमेंट भी करने होते हैं। अस्पताल, बेड, डॉक्टर, एम्बुलेंस, स्टाफ सब कुछ चाक चौबंद रखना होता है ताकि ऐसे किसी भी हादसे की सूरत में तुरंत लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, जिससे उनका इलाज हो सके। और ऐसा कुछ यहां पर था। लेकिन जानते हैं इस सत्संग के लिए प्रशासन ने क्या बंदोबस्त किया था? सिर्फ 2 एम्बुलेंस मौके पर भेजी, सिर्फ 2 एम्बुलेंस। भगदड़ मची तो प्रशासन में भी अंदरूनी तौर पर इलाज और राहत के लिए भगदड़ जैसी ही स्थिति बनी। आसपास के जिलों से एम्बुलेंस बुलाई गई। हाथरस से 11, मथुरा से 10, अलीगढ़ से 5, फर्रुखाबाद से 1 और आसपास के हाईवे पेट्रोल पंप से भी 5-5 एम्बुलेंस वहां से भी बुलवा ली। लेकिन जब तक ये सब कुछ हुआ काफी देर हो चुकी थी। लोग इतनी बड़ी भीड़, इतनी तादाद में हादसे का शिकार हुए कि अस्पताल भी उन्हें छोटे पड़ने लगे। हादसे वाली जगह के सबसे करीब सिकंदरा राव में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जहां 8 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन हैं सिर्फ 2 और इनमें भी हादसे के वक्त सिर्फ एक ही डॉक्टर था और ये जगह मौके से करीब 8 किलोमीटर दूर है और ऐसे में घायलों को इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में भेजना पड़ा जो कि काफी दूर है। जख्मी लोगों को अलीगढ़, एटा, कासगंज और हाथरस के जिला अस्पताल ले जाया गया जिनकी दूरी 40 से 48-50 किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसे में कई लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया जबकि वो ठीक हो सकते। और वैसे भी जिन अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया वहां भी बंदोबस्त पहले से ही नाकाफी थे और जिला अस्पताल में ही हाथरस के 70 बेड हैं और यहां 25 डॉक्टरों की जरूरत है जबकि हैं सिर्फ 12। कासगंज के अस्पताल में 100 बेड हैं, यहां 94 डॉक्टर्स की जरूरत है जबकि हैं सिर्फ 29। एटा में 420 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल है और यहां 70 से 80 डॉक्टर्स की जरूरत है, सिर्फ 45 डॉक्टर हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे जिले में डॉक्टर्स के कुल पद 102 हैं जबकि जिले में सिर्फ 45 डॉक्टर हैं। अब अगर हादसे की बात करें तो हादसे में 130 लोग मारे गए जबकि 150 से ज्यादा जख्मी हैं और ऐसे में अगर जिले के सभी डॉक्टर एक साथ भी काम पर लग जाते तो भी हर डॉक्टर को कम से कम 6 मरीजों का ख्याल रखना पड़ता। अब बात हादसे में हुई मौतों और उनकी वजह की, तो मारे गए लोगों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे साफ हुआ है कि हादसे में जिन 130 लोगों की जान गई उसमें 74 लोगों की मौत तो सिर्फ दम घुटने की वजह से हुई है। आमतौर पर ऐसे मरीजों को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत होती है लेकिन इतनी ऑक्सीजन का बंदोबस्त नहीं था। मारी गई महिलाओं में 31 महिलाएं ऐसी थीं भगदड़ में जिनकी पसलियां टूटकर जिस्म के अंदरूनी अंगों मसलन दिल, फेफड़े वगैरह में घुस गई थी। 15 मौतों की वजह सिर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई है। जाहिर है इतने गंभीर मरीजों का इलाज के लिए तुरंत आईसीयू की जरूरत होती है, लेकिन जहां अस्पताल और डॉक्टर ही नाकाफी हों वहां आईसीयू वाले इलाज की बात ही भला कौन करे। हादसे में मरने वालों में 113 महिलाएं, 7 बच्चे जबकि 3 पुरुष और ज्यादातर महिलाएं 40 से 50 साल के बीच की, जो एक बार भगदड़ में नीचे गिरने के बाद फिर उठ ही नहीं पाई और नीचे ही पड़े पड़े या तो उनकी हालत बिगड़ गई या फिर उनकी जान चली गई। और ये सब कुछ हुआ है बदइंतजामी की वजह से, पूर्व तैयारी न किए जाने की वजह से, लापरवाही की वजह से। अब इसके लिए किसी की भी गर्दन दबोची जाए लेकिन इन जानों को अब वापस नहीं लाया जा सकता।